तो यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी फोर्स दाखिल नहीं हो सकी। हालांकि बाहरी इलाके में पुतिन की आर्मी ने तबाही मचाई, लेकिन अब हालात ये है कि कई इलाकों से रूसी आर्मी बाहर निकल गई, जिससे यूक्रेन की फोर्स को आगे बढ़ने में मदद मिली और यही हालात रूस के लिए चुनौती बन गए। डोनबास रीजन में यूक्रेन की फोर्स दोबारा दाखिल हो गई। नतीजतन रूस का प्राइम टारगेट फिर से डोनबास बन गया। आखिर क्यों है रूस के लिए डोनबास इतना जरूरी, इस रिपोर्ट में देखिए। लुहांस में विध्वंस की दहलाने वाली आवाज, रूह कपा देने वाला एहसास। जंग ऐसी ही होती है, लेकिन भयावहता इस जंग को जारी रखने वाले इरादों में ज्यादा है। यूक्रेन का पूर्वी क्षेत्र डोनबास महाविनाशक जंग का एपिसेंटर यही है। यही वो इलाका है जो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन का प्राइम टारगेट है। दरअसल रशियन फोर्स यूक्रेन के कई इलाकों से बाहर निकल चुकी है, लेकिन ना तो यूक्रेन छोड़ा है, ना ही यूक्रेन को पहुंच रही मदद को रोकने में कामयाब हो पा रही है। उल्टा यूक्रेनी फोर्स उस क्षेत्र में भी उतर गई है जहां रशियन फोर्स से मिली मदद के बल पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। नतीजतन रशियन फोर्स फिर से जंग में लौट आई, लेकिन इस बार जंग उस पारंपरिक अंदाज में नहीं होगी जैसी शुरुआती दौर में थी, बल्कि इस जंग का विस्तार इस बार विश्व युद्ध तक है। यानी अब महायुद्ध का एपिसेंटर यही डोनबास रीजन बन रहा है। डोनबास रीजन के डोनेस्क और लुहांस में जो दिख रहा है वो युद्ध की विभीषिका नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। डरावना मंजर और सदी की सबसे बड़ी तबाही यहीं तय हो। और इसे दावे से इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि अब यहाँ बेहिसाब खौफ है, और इस खौफ को बढ़ा रही हैं वो भविष्यवाणियां जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। Battle for Donbass will remind you was Second World War with large operations, maneuvers, involvement of thousands of tanks, armored vehicles, planes, artillery. दरअसल इस आशंका का सबसे बड़ा कारण है हालात। रूस की फोर्स कीव, खार्किव से लेकर बूचा और बोर्डियांका तक पीछे हट चुकी है, लेकिन इसे और ज्यादा ताकतवर हमले के लिए 2 कदम पीछे हटने के रूप में देखा जा रहा है, जिसका शुरुआती चरण डोनबास क्षेत्र से शुरू होता है। यानी पुतिन का पूरा फोकस अब डोनबास पर है, लेकिन इस फोकस से मिलने वाले नतीजे क्या होंगे, इसका अनुमान देखिए। रूसी फोर्स डोनबास में पूरी तैयारी के साथ जंग लड़ रही है, इसलिए 45 दिन की जंग के बाद डोनबास में फिर यूक्रेनी सेना का खून बह रहा है। इस वक्त डोनबास में रूस और यूक्रेन के हजारों सैनिक आमने सामने हैं, और इस क्षेत्र में रूसी सेना के पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। हालांकि इन हथियारों का अभी तक रूसी फोर्स ने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन माना जा रहा है कि यूक्रेन की फोर्स अगर डोनबास रीजन में विद्रोही और रूसी फोर्स को कुचलते हुए आगे बढ़ती रही तो फिर रूस अपने अंतिम विकल्प के तौर पर प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल भी करेगा, और इन हथियारों के इस्तेमाल का मतलब होगा तीसरा विश्व युद्ध। लेकिन सवाल यह है कि आखिर डोनबास पर ही फोकस क्यों किया गया? दरअसल कीव पर कब्जे में नाकाम रूसी फोर्स दबाव में है, और यूक्रेनी फोर्स डोनबास को भी वापस हासिल करने पर उतर गई है। यानी डोनबास को कब्जे में बनाए रखना रूस के लिए चुनौती बन गया है। इसलिए रूसी फोर्स ने डोनबास पर फोकस किया ताकि कब्जे वाला इलाका भी हाथ से ना निकल जाए। इसके अलावा असली खबर यह है कि इस वक्त डोनबास क्षेत्र में जिस तरह विध्वंस मचा है, जिस तरह हाहाकार है, वो भी एक ट्रेलर है। असली खून खराबा होना तो अभी बाकी है। वो इसलिए क्योंकि रूस अब डोनबास क्षेत्र को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेना चाहता है, और इसके लिए पुतिन के नए लड़ाके डोनबास पहुंचे हैं। ये वो लड़ाके हैं जिनका ना तो युद्ध के नियमों से कोई वास्ता है, ना ही मानवाधिकारों से कोई ताल्लुक। लेकिन सवाल यह है कि आखिर डोनबास ही क्यों? रूस को इससे क्या फायदा होगा? डोनबास रूसी मूल के निवासियों का इलाका है। जंग छिड़ने से पहले भी डोनबास में संघर्ष जारी था। संघर्ष करने वालों को यूक्रेन ने विद्रोही बताया था। जंग छिड़ने के बाद विद्रोहियों ने रूस का साथ दिया। यूक्रेन का संपर्क भी डोनबास क्षेत्र से तकरीबन कट गया। रूस अब इस क्षेत्र को पूरी तरह कब्जे में लेकर आजाद देश की मान्यता देना चाहता है। डोनबास अलग होने पर नेटो फोर्स रूस की सीमा पर कभी नहीं आ सकेगी। दरअसल रूस और यूक्रेन का असली संघर्ष भी यही है। रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो या फिर यूरोपियन यूनियन में शामिल हो, ताकि ना तो रूस की सीमा पर नेटो फोर्स आ सके, ना ही यूरोपियन यूनियन से यूक्रेन मदद की गुहार लगा सके।
यही वजह है कि अब महायुद्ध का एपिसेंटर डोनबास बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।